शेखाजी के जन्म के बाद की या उनके जन्म के समय की राजनीतिक परिस्थितियां और जो उस वक्त के षड्यंत्र की जो मैं ये कहूँगा परिस्थितियां जो थी, उस पर जब ऐतिहासिक तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए हम विचार करते हैं या उनका अध्ययन करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, तो ये पाते हैं कि राव शेखाजी के जन्म के समय उनके दादा राव बालाजी जो 12 गांवों की जागीर बरवाड़ा नाण के साथ में छोड़ करके गए थे। वहाँ चारों तरफ सांखले, टाक, एक दिशा में आमेर का वृद्ध पैतृक राज्य, उससे आगे छोटी छोटी नवाबियाँ और इस तरह के छोटे छोटे शासक चारों ओर थे जो पूरी तरह से राज को आमेर को छोड़ करके बाकी छोटे शासक व्यवस्थित नहीं कर पा रहे थे। राव शेखाजी का राव मोकल जी के यहाँ जन्म हो गया। जन्म होने के बाद में अल्पावस्था में ही 12 वर्ष की उम्र में शासक हो गए। उनके सामने उस वक्त बड़ी चुनौतियां थी और चुनौतियां भी इस ढंग की अल्प आयु, पिता का साया सर से उठ गया, महत्वाकांक्षा, आत्मविश्वास, साहस, ये सब राव शेखाजी में बचपन से ही कूट कूट करके भरे और वो अपने दादा से, पिता मोकल जी के माध्यम से प्राप्त हुई इस जागीर तक सीमित नहीं रह करके लोगों के बीच में न्याय, व्यवस्था और प्रजाजनों के हित में काम करने के इच्छुक थे। उस स्थिति में उनको शेख बुरहान जैसा सूफी मत का मानने वाला सलाहकार, पिता से प्राप्त कृष्ण भक्ति, जिसमें भगवान कृष्ण का आदर्श और मर्यादित चरित्र, रघुवंश में पैदा होने का एहसास, जिसमें राम जी का चरित्र पीछे दिखाई देता था, और जहां उनकी तुलना की गई राजा दिलीप के पुत्र रघु से कि गौ सेवा से जैसे राजा दिलीप को रघु जैसे प्रतापी पुत्र की प्राप्ति हुई, वो चर्चे और किस्से भी उनके दरबार में होते थे। आपकी भी इसी तरह के आशीर्वाद से जन्म हुआ। तो ये सब स्थितियां राव शेखाजी को एक न्यायप्रिय शासक के रूप में प्रजाजन के हित में काम करने के लिए न केवल प्रेरित करती थी, उन्होंने इन परिस्थितियों ने उनको आगे बढ़ने का साहस, शक्ति प्रदान की। राव शेखाजी के संबंध में मैं निवेदन करना चाहूँगा कि राव शेखाजी एक ऐसा चरित्र है भारत के इतिहास में, इस पर अभी बहुत अध्ययन और खोज की आवश्यकता है। उन्होंने अपने जीवन में 52 युद्ध लड़े, लेकिन 52 युद्धों में एक भी युद्ध ऐसा नहीं है जिस युद्ध में राव शेखाजी आक्रांता के रूप में आगे बढ़े।